के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है संगीत से रिलेटेड उन सबको आज लगभग 30 टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज इस वीडियो में जो बाकी बचे हुए लगभग 30 टॉपिक हैं उनको कवर करूंगा। उसके साथ साथ ये वीडियो इसलिए भी और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको ये सारे टॉपिक कहाँ कहाँ मिलेंगे उस पर भी हम लोग आज बात करेंगे, उन बुक्स की बात करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम विलंब न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। राग शब्द का उल्लेख, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्दावली हैं जो जिनका किस बुक में उल्लेख किया गया है, ये सब चीज़ों का भी जानकारी आप रखिए। जैसे राग शब्द मतंग कृत बृहदेशी से लिया गया है, इसी तरह से अन्य जो भी टॉपिक है उनको आप लोग कवर करेंगे। टप्पा, ठुमरी, ख्याल, इन सब के आविष्कारक कौन है, तो किनके द्वारा कौन सी शैली गायन शैली आई, उनका भी जानकारी आपको रखना है। उसके साथ आपका अगला जो टॉपिक है कौन किससे संबंधित है, यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन किससे संबंधित है, इसके लिए भी मैं आपसे कहूँगा कि आप एक चार्ट बनाइए, उसमें आप इकट्ठा ही उतार दीजिए। लगभग 300 के आसपास ऐसे नाम हैं जो जिससे संबंधित है, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन किससे संबंधित है कि जैसे तबला कौन कौन बजाता है, सितार कौन बजाता है, गायन से कौन है, गायन में भी ठुमरी गायन किस से जुड़ा कौन है, ख्याल गायन से जुड़ा कौन है, ध्रुपद गायन से जुड़ा कौन है। इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करके लिखना है। तो इसको आप चार्ट में बना के एक जगह ही आप एक बार का मेहनत है, एक बार आप मेहनत कीजिए, फिर आप इसका परिणाम हर एक एग्ज़ाम में देखेंगे। नेक्स्ट है वेंकटमुखी की मेल वर्गीकरण किस आधार पर किए गए, कैसे किए गए। 36 मेलों को कैसे बांटा गया है और उसमें 72 मेलों को कैसे उन्होंने कटप्यादि श्रृंखला के अंतर्गत रख के उन्होंने निकाला है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 18 जातियाँ जिसमें किस कौन सी शुद्ध जातियाँ, कौन विकृत जातियाँ, कौन शुद्ध जातियाँ मध्यम ग्राम की है, कौन षड्ज ग्राम की है। 18 ही जातियों में से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। यह आपका एक पेज का क्वेश्चन है, मतलब कि A4 साइज में लेंगे तो अगर आप लिखेंगे पूरा तो एक पेज में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसको आप पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे जरूर ये आपका एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर बनते हैं। तो ये फिक्स है, बनना ही बनना है। इसलिए आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा क्लियर हो जाओ। आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, केवी, नवोदय या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, यूपीटीजी, टीपीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे एक दो नंबर जरूर। अगला जो है दक्षिण ताल, ध्रुव, अठमठ, त्रिपुट, एक ताल, ये सब जो है इसको आप लोग को क्लियर कर लेना है। बिल्कुल एकदम इजी है। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये क्या होता है, जब तक ये हमारे दिमाग में बैठता नहीं है तब तक बहुत पहाड़ बना रहता है। एक बार आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको इससे इजी कुछ भी नहीं लगेगा। मैथमेटिक्स है इसमें और कुछ नहीं है। 2-4 फार्मूले याद करने हैं जिसको आप चिपका लेंगे। एक बार इसके फार्मूला को समझ लीजिए, ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो लेकिन इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर बनता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखिए। स्टाफ नोटेशन के बारे में एक बार पढ़ लीजिए। स्टाफ नोटेशन में जो आज के समय में चल रहा है, पुस्तक कब लिखा गया, कौन से पुस्तक कब कब लिखा गया, तो इसको आप श्रृंखला वाइज आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले जैसे नाट्य शास्त्र से स्टार्ट किया आपने, बृहदेशी होते हुए, संगीत रत्नाकर होते हुए, और आधुनिक काल में अभिनव, गीतांजलि, ये सारे जितने पुस्तक हैं आप एक श्रृंखला वाइज करते हुए आप एक चार्ट में उतारिए इसको और उसको आप रटते हुए चले जाइए। तो इस तरह से आप इन पुस्तकों को भी जान जाइए कि कौन कब कब आया था, किस पुस्तक में क्या चीज़ विशेष रूप से है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। प्राचीन एवं आधुनिक श्रुतियों के अंतर, तो कुछ नहीं, इसमें श्रुति तो सेम ही है, 22 श्रुति दोनों तरफ है, बस आगे पीछे कर दिया गया है। प्राचीन समय में जो चौथी मात्रा पे होती थी आज पहली मात्रा पे हो गई है, तो वही चीज़ है। श्रुति को याद करना है, श्रुति जरूर एक जगह लिख के रख लीजिए। 22 श्रुति के नाम आपको याद होने चाहिए श्रृंखला वाइज। अगला जो हमारा है अवार्ड, किसको क्या क्या मिला है, तो ये अवार्ड के बारे में भी एक विशेष तौर पे चार्ट बनाइए जहाँ से कि आप सारे अवार्ड जो है उनको आप लिख लीजिए, किसको कौन सा अवार्ड कब मिला था। वर्णम कितने प्रकार के होते हैं,
ये सब जो जितने साउथ की चीज़ें हैं, वर्णम, तिल्लाना और इस सब किससे इंडियन जो म्यूजिक है अपना हिंदुस्तानी संगीत म्यूजिक, इसके तुलनात्मक अध्ययन करें तो किससे संबंधित है और प्लस किसकी क्या क्या विशेषता है, कितने चरण होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और थाट से उत्पन्न राग, तो रागों के ऊपर विशेष तौर पे मैं जो हमारे प्रीवियस जो क्लासेस में लोग थे उनको मैं बताया था कि चार्ट कैसे बनाने हैं, तो स्पेशली राग से रिलेटेड। तो राग में क्या करेंगे, थाट को जैसे 10 थाट है तो 10 थाट में किस थाट में कौन कौन से राग आते हैं उसको आप अलग अलग छांट लीजिए, 10 जगह कर लीजिए, उसी 10 में से हो जाएंगे। तो एक बार आप ये कार्य करेंगे तो हमको लगता है कि लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। अगला है ध्रुपद से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ध्रुपद के गाने वाले लोग कौन कौन से हैं और उसमें बानियाँ जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। धमार, चतुरंग, ख्याल, इस सब का भी आपको विस्तृत अध्ययन करना है। कितने चरण होते हैं, क्या क्या गाया जाता है, पहले क्या गाया जाता है, बाद में क्या गाया जाता है, इस सब का अध्ययन करिए। घरानों की मुख्य रूप से विशेषता, जैसे अष्टांग गायकी किसे कहते हैं, जैसे ग्वालियर घराने को अष्टांग गायकी, तो आगरा का आलापचारी, ये सारी चीज़ें हैं। किस घराने में मतलब विलंबित गाया जाता है, कहाँ पे थोड़ा सा विलंबित को तेज में गाया। अगला जो हमारा टॉपिक है रागों का विस्तृत अध्ययन, मैं कल इससे पुराने वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ कि रागों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 क्वेश्चन आजकल हर एक एग्ज़ाम में राग से ज़रूर आ रहे हैं। जीवनी, सारे संगीतज्ञों की जीवनी आपको याद करनी है। जीवनी याद करने का मतलब कि उनका योगदान आप याद करें, उन्हें अवार्ड क्या क्या मिला, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका मृत्यु कहाँ हुआ, किसके द्वारा कितने मेल माने गए हैं। ये भी एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कितने कितने मेल कौन कौन माने हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, बीच में मैं डाला था। अगर आप कहेंगे तो अगर आपको नहीं मिला होगा तो दोबारा मैं डाल दूंगा। ये सारी चीज़ें एक ही जगह एक ही चार्ट में मिल जाएगा कि किसके द्वारा कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने गए हैं, कितने मेल माने गए, ये सब एक ही जगह में दिया गया है। कौन से बाज के कौन कौन वादक हैं, तो वादक अलग अलग जो तबला वादक हैं, कोई फर्रुखाबाद बाज है ना, तो इस तरह से अलग अलग बाज के लोग वादक होते हैं। ये तबला वालों के लिए स्पेशली है, बट जानना सबके लिए ज़रूरी है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के जो राग हैं उसमें क्या क्या नामों में अंतर है। जैसे हमारे यहाँ पूर्वी राग है, वहाँ कामवर्धनी है, भैरव है, यहाँ पे माया मालवगौड़ वहाँ है। तो इस तरह से लगभग 25-30 राग ऐसे हैं जिनके नाम दोनों जगह डिफरेंट है, बट गाया एक ही तरह से जाया जाता है। तो ये सब जानिए। और बहुत सारे ऐसे भी नाम है जो सिमिलर है ना, तो जैसे हंसध्वनि यहाँ है, हंसध्वनि वहाँ है, तो इसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और रागों के उत्तरांग पूर्वांग गायकी के आधार पर जो वादी समाधि निर्धारित किया जाता है, इसको भी जानिए, कौन उत्तरांग प्रधान है, कौन पूर्वांग प्रधान है। इस प्रकार से ये आज के कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। अब हम आज बात करते हैं कुछ बुक्स के ऊपर। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो अगर अच्छा लग रहा हो जानकारी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अब हम बुक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अरिहंत कंपनी का जो नेट संगीत है, मोटी सी बुक है, उसको आप ले लीजिए। उसमें कई जगह करेक्शन भी होंगे, तो इसलिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मत जाइएगा। सब्जेक्टिव में लगभग करेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ही थोड़ा मोड़ा करेक्शन हो सकता है। उसमें भी शायद अगर आप अपडेटेड वर्जन लेंगे, लेटेस्ट लेंगे, तो शायद करेक्शन की उम्मीद ना के बराबर होगी। तो उसे एक बार ज़रूर पूरा पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। उसके साथ ही आप संगीत मैनुअल भी ले सकते हैं। संगीत मैनुअल के साथ साथ डॉक्टर तेज सिंह टाक का नेट संगीत, उसको आप ले लीजिए। इसके साथ ही संगीत रत्नावली है ना, संगीत रत्नावली भी ले सकते हैं। थोड़ा सा काफ़ी महंगी बुक होगी, लेकिन बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो बस ये 3-4 बुकों का जो मैं नाम बताया हूँ, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से एक बार ध्यान देंगे और उसको पढ़ेंगे तो शायद ये सारे जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो लगभग सब कवर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी कोई टॉपिक अगर डाउट रह जाती है तो आप हमें संपर्क करिए, हमारे टीम से संपर्क करिए, ज़रूर हम लोग उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।